हेलो एवरीवन। चैप्टर नंबर 2 मैट्रिसेस आज स्टार्ट करने वाले हैं, है ना। फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट कर लिया अच्छे से, सारी चीज़ हो गई। अब मैट्रिसेस की बारी है। बोर्ड्स और एमएसटी सीटी 2024 दोनों को ही टारगेट कर रहे हैं हम लोग, ठीक है। तो आज पहला सेशन जो है पूरा बेसिक से स्टार्ट करेंगे। उससे पहले जान लेते हैं कि इस चैप्टर में है क्या 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 पढ़ने वाले हैं, कितना वेटेज है, पता होना चाहिए कि नहीं हमको। तो यार बोर्ड्स में ये 6 मार्क के लिए आता है चैप्टर, है ना। 6 मार्क के लिए, और सीईटी में 2 क्वेश्चन पक्के, कभी कभी 3 भी आते हैं, लेकिन 2 क्वेश्चन तो पक्के ही आते हैं एमएसटी सीईटी में। तो इजी चैप्टर है, अच्छा चैप्टर है, स्कोरिंग भी है, ओके, और वेटेज भी है हमारे पास अच्छा खासा। क्या क्या पढ़ेंगे हम इस चैप्टर में? सबसे पहले बेसिक्स पता करेंगे, है ना। पहले जो क्लास 11th में हम लोग मैट्रिसेस पढ़ते हैं, अरे सर हमने तो पढ़ा ही नहीं। हाँ, कुछ बच्चों ने बिल्कुल पढ़ा नहीं है 11th में, कोई नहीं, अभी हम करेंगे उसको। बेसिक्स ऑफ मैट्रिसेस कवर करेंगे, बेसिक से चालू करेंगे। फिर उसके बाद में इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स, जो कि 2 मेथड्स है हमारे पास निकालने के, एक है एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन, एक है एडजॉइंट। तो दोनों मेथड्स हमें निकालना पड़ेगा, ओके। इनवर्स बहुत अच्छे प्रॉब्लम्स आते हैं इसके ऊपर, अच्छे अच्छे क्वेश्चन हो जाते हैं। फिर उसके बाद में एप्लीकेशन ऑफ व्हाट वी हैव लर्न सो फार। तो एप्लीकेशन जो है वो सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस पे है, कि इक्वेशंस को सॉल्व करना बाय 2 मेथड्स, इन्वर्जन एंड रिडक्शन। तो बहुत छोटा सा चैप्टर है, अगर देखा जाए तो 5 से 6 क्वेश्चन में चैप्टर अच्छे से कर सकते हैं हम। एक क्वेश्चन इस पे, एक 2 क्वेश्चन इस पे, एक क्वेश्चन इस पे, एक क्वेश्चन इस पे, ऐसे करके, है ना। मेजर पोर्शन जो है वो एडजॉइंट के अराउंड घूमना चाहिए। ऑब्जेक्टिव तो बहुत सारा एडजॉइंट के अराउंड रहता है, ठीक है। यस सर, बट हम तो बोर्ड्स और सीईटी दोनों की बात अच्छे से करेंगे, तो हम सारा ही अच्छे से कवर करने वाले हैं, ठीक है बच्चों। तो शुरू करें फिर आज का। हाँ, फर्स्ट सेशन ऑफ मैट्रिसेस, पक्का रेडी है आप लोग? अरे बोलो यार, गणपति बप्पा मोरिया। चला आता शुरू करूंगा। यस, तो डे 1 आज पहला दिन है, और जैसे मैंने कहा हम लोग बेसिक्स ऑफ मैट्रिसेस जो क्लास 11th में हमें पता होना चाहिए, अब वो बेसिक्स हम लोग पहले कवर कर लेते हैं आज की इस छोटे से वीडियो में, ठीक है। तो एडिशन और सब्ट्रैक्शन कैसे होता है सर मैट्रिक्स का, पता है आप लोगों को? हाँ सर पता है ना, बहुत आराम से पता है सर। एडिशन जब मैं करता हूँ, सबसे पहले तो डायमेंशंस सेम होने चाहिए मैट्रिक्स के। डायमेंशंस मतलब देख रहे हो, ये 2 रो है और 2 कॉलम है, यहाँ पे भी 2 रो 2 कॉलम, तो सबका ऑर्डर सेम होना चाहिए, तभी मैं ऐड कर सकता हूँ, राइट। ऐड या सब्ट्रैक्ट। और एडिशन होता कैसे है सर, ये सब पता है हमको। फर्स्ट एलिमेंट से ऐड होता है, इट विल बी इक्वल टू द फर्स्ट एलिमेंट, ओके। तो एडिशन सब्ट्रैक्शन जो है करस्पॉन्डिंग पोजीशंस ऐड होती है, पता है। मतलब सर 2x + 1 + -1 शुड बी इक्वल टू 4। ये वाला एलिमेंट से ऐड हुआ, और आंसर भी फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम का ही आएगा। इसको हम 1 1 कहते हैं। कौन सी पोजीशन ये? फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम। तो 1 1 वाला एलिमेंट 1 1 वाले एलिमेंट से ऐड हुआ, और आंसर भी 1 1 वाला ही आएगा। तो सॉल्व करोगे तो 2x = 4, तो x = 2 आ गया, है ना। तो इस तरह हमें सॉल्व करना पड़ेगा। अब करस्पॉन्डिंग और भी सर, है ना। नेक्स्ट वाला, ये वाला एलिमेंट किससे ऐड होगा? इस वाले से ही होगा। -1 + 6 देखो 5 बराबर है, ओके। वैसे ही फिर ये वाला एलिमेंट किससे ऐड होगा? इससे 3 + 3 यहाँ आएगा 6। अब नेक्स्ट हमें तो y निकालना है ना, तो ये वाला एलिमेंट हमें देखना पड़ेगा, कौन सा? सेकंड रो सेकंड कॉलम। तो बेटा क्या मिला मुझको? 4y किससे ऐड हुआ? 0, एंड दैट शुड बी इक्वल टू 12, तो y कम्स आउट टू बी इक्वल टू 3। ऐसे हम लोग सॉल्व करके x और y लेके आ जाते हैं। तो एडिशन सब्ट्रैक्शन, अगर माइनस होता तो सब्ट्रैक्ट कर रहे होते बीच में, ठीक है। तो वही है कि करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को ऐड होके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट ही आंसर हो जाता है, पोजीशन वही बरकरार रहती है, ठीक है। ओके सर, सर पता है ये, है ना, ठीक है, बहुत बहुत बढ़िया। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट, अलजेब्रा ऑफ मैट्रिसेस। हाँ, मल्टीप्लिकेशन पता है क्या होता है, कब होता है ना, 2 मैट्रिक्स का। बिफोर आई स्टार्ट विद दिस, एक देखते हैं, ठीक है, कि मल्टीप्लिकेशन का बेसिक थोड़ा सा ना बहुत से लोगों को पता ही नहीं होता, ठीक है। चलो, सो मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस, ऑफ 2 मैट्रिसेस, है ना, कैसे वर्कआउट होता है थोड़ा सा देख लो, है ना, ये पता होना चाहिए। अगर आपको बिल्कुल भी डिफिकल्ट जाता है ना, बहुत डिफिकल्ट जाता है सर हमें मल्टीप्लिकेशन करना, तो यार एक सेपरेट वीडियो देख लो, यूट्यूब पे बहुत सारे मिल जाएंगे आपको, और इसको कंप्लीट कर लो, है ना। इस चैप्टर का ये पार्ट नहीं है, आई एम अज्यूमिंग कि आपको ये पता है, ठीक है बेटा। तो मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस होता कैसा है सर? तो यार पहला मैट्रिक्स लेते हैं हम, ABCDEFGHI, है ना, ऐसा कोई मैट्रिक्स लिया हमने, ओके। इसका डायमेंशन क्या है? 3 क्रॉस 3, ठीक है। अब दूसरा मैट्रिक्स लेते हैं हम लोग, लेट अस अज्यूम 3 क्रॉस 1 ले लेते हैं ना, 3 क्रॉस 1, तो 1 2 3 ले लेते हैं, मतलब 3 रो है 1 कॉलम है। तो सबसे पहली बात, मल्टीप्लिकेशन एग्जिस्ट तभी करेगा जब बीच के नंबर सेम होंगे,
राइट, मतलब यहाँ के कॉलम नंबर और यहाँ के रो नंबर मैच करना चाहिए। कॉलम नंबर ऑफ फर्स्ट शुड बी इक्वल टू रो नंबर ऑफ सेकंड मैट्रिक्स जिसमें हम मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं। ठीक है ना बेटा, ओके, ऐसा हो जाएगा। तो दिस इज हाउ मल्टीप्लिकेशन स्टार्ट्स। अब इट विल बी इक्वल टू, अब जो करस्पॉन्डिंग आंसर आएगा मेरे बच्चों, करस्पॉन्डिंग आंसर जो आएगा वो क्या आएगा, ये जो बाहर के नंबर्स है, ओके, तो करस्पॉन्डिंग आंसर विल बी 3 क्रॉस 1। ओके, करस्पॉन्डिंग आंसर जो होगा वो क्या होगा, 3 क्रॉस 1 होगा। डायमेंशन मतलब सर 3 रो होंगे और 1 कॉलम होगा। देखो बीच के नंबर सेम होने चाहिए तभी मल्टीप्लिकेशन एग्जिस्ट करेगा। उसके अलावा अब जो बाहर नंबर है 3 और 1, दैट विल स्टेट द डायमेंशन ऑफ न्यू मैट्रिक्स। देखो दो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई जब मैं कर रहा हूं तो एक नया मैट्रिक्स ही आना चाहिए ना, मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन मैट्रिक्स ही मिलेगा। ठीक है, अब सर नया मैट्रिक्स होगा कैसे, पता है हमको सर। ठीक है, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई होगा। यस, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई होगा और वो आएगा यहाँ पे फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम के पोजीशन पे। यहाँ पे एक ही रो है, ठीक है ना, बेसिक सा है, कोई बात नहीं है। पहला एलिमेंट पहले से मल्टीप्लाई करोगे 1 into a प्लस b दूसरे से मल्टीप्लाई होगा तो 2b और c तीसरे से मल्टीप्लाई होगा प्लस 3c। ये मेरा पहला एलिमेंट, पूरा ये पूरा के पूरा एक एलिमेंट हो गया बेटा। वैसे ही फिर d जो है, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, तो ये मल्टीप्लाई होगा d किसके साथ, 1 के साथ। फिर e जो है वो मल्टीप्लाई होगा 2 के साथ तो प्लस 2e, और फिर f जो है वो 3 के साथ तो प्लस 3f। ये पूरा एक ही एलिमेंट है। ठीक है, और फिर बाद में वैसे g किसके साथ, 1 के साथ, h 2 के साथ और i 3 के साथ, तो g प्लस 2h प्लस 3i। ठीक है, तो ऐसा मेरा आंसर आ गया। यहाँ पे 3 रो एक ही एक कॉलम ही आया है ना। अगर हम बड़ा लेते और बड़ा मैट्रिक्स लेते तो हमें बहुत सारी चीजें मिलती है। ठीक है, अगर आप 2 क्रॉस 2 का लेते, 3 क्रॉस 3 का लेते, ठीक है, तो यहाँ पे जो भी होता है 2 क्रॉस 2 का लेते आप, ओके, तो अपना आंसर भी 2 क्रॉस 2 आता तो अपने को 4 एलिमेंट्स मिलते। ठीक है, तो ये एलिमेंट कैसे मिलता, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करके। हमेशा उधर से रो लेना है, इधर से कॉलम लेना है। ये एलिमेंट कैसे मिलता, तो फर्स्ट रो सेकंड कॉलम से आप मल्टीप्लाई करते, ओके, एंड करस्पॉन्डिंग मल्टीप्लिकेशन वर्क करेगा। तो थोड़ा कोशिश की है बेसिक्स बताने की आपको, है ना, मल्टीप्लिकेशन की भी। आई एम श्योर आप समझ रहे हो। अगर बाई चांस आपको मल्टीप्लिकेशन मैट्रिसेस बहुत डिफिकल्ट लगता है मेरे दोस्त, तो यार अलग से वीडियोस देखो, लेकिन मल्टीप्लिकेशन बहुत जरूरी है अच्छा करना। ठीक है, मल्टीप्लिकेशन को आपको होल्ड लाना पड़ेगा। ठीक है, तो ये हमारा बेसिक्स ऑफ मैट्रिसेस के इसमें आ गया, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, अब नेक्स्ट थोड़े और चीजें समझ लो। a into a, जब भी खुद को मल्टीप्लाई करते हो तो इट विल बी नथिंग बट a स्क्वायर। क्या होगा बेटा, ये a स्क्वायर होगा। तो कभी अगर a क्यूब पूछा हो आपको तो a into a कह सकते हो, या a स्क्वायर into a कह सकते हो, जैसे नॉर्मली कहते हैं ना, वही बातें करेंगे। ठीक है, तो a क्यूब a into a या फिर a स्क्वायर into a into I क्या होता है सर, तो I होता है आइडेंटिटी मैट्रिक्स, है ना। I जो है वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, 1 0 0 0 1 0 0 0 1। ठीक है, ये वाला जो मैट्रिक्स है इसको हम I से रिप्रेजेंट करते हैं, यूनिट मैट्रिक्स, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो a into I इज इक्वल टू I समझो 1 की तरह है। 1 किसी भी नंबर को 1 से जब मल्टीप्लाई करते हैं, 2 into 1 3 into 1 तो 3 आता है ना, वैसे ही a into I a आया, I into I ये भी I आएगा सर। ठीक है, यस। a प्लस b का होल स्क्वायर, सर ये तो बहुत इजी है, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर नहीं। हाँ, यहाँ क्या होता है बेटा, देखो a प्लस b का स्क्वायर मतलब हम a प्लस b इंटू a प्लस b कह सकते हैं, और जब हम मल्टीप्लाई करेंगे बेटा इसको तो a इंटू a स्क्वायर, a इंटू b a b हो जाएगा, b इंटू a b a हो जाएगा। और मैट्रिक्स में a b और b a सेम नहीं होते हमेशा, राइट, कभी हो भी सकते हो नहीं भी हो सकते। तो इसलिए इसका एक्सपांशन इस तरह होगा, a स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी ए प्लस बी स्क्वायर। कुछ लोग कहेंगे सर यही तो 2ab है, नहीं, मैट्रिक्स में AB is not equal to BA always। हमेशा ये जरूरी नहीं है ट्रू हो। ठीक है, हमेशा ये जरूरी नहीं है ट्रू हो। देखो लास्ट पॉइंट यही है हमारा, AB is not equal to BA, है ना, हमेशा नहीं होगा, है ना, AB और BA हमेशा इक्वल नहीं है, तो वही मैं कह रहा हूँ कि दे आर नॉट इक्वल। वैसे a माइनस बी का स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा, a स्क्वायर माइनस AB माइनस BA प्लस b स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो a माइनस बी का स्क्वायर इस तरह होगा। ठीक है बेटा, तो बहुत अच्छी प्रॉपर्टीज है, बहुत अच्छे रूल्स है, सारे नोट्स बनाओ अच्छे से। बहुत बेसिक्स है, इतना बेसिक्स हमें आना ही चाहिए, बेसिक बातें हमें पता होनी ही चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट थिंग इज टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस। सर टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस पता ही नहीं मुझको, पता होना चाहिए भी। जैसे कि हमने कहा पहला टाइप है ना, आइडेंटिटी मैट्रिक्स, और यूनिट मैट्रिक्स भी कहते हैं हम इसको। तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स मतलब ऐसा मैट्रिक्स आई से डिनोट करते हैं हम लोग, तो 1 0 0 1, अभी डायमेंशन 2 है तो इसको I2 भी कह सकते हैं हम। ठीक है, वैसे ही I3
मतलब कि डायमेंशन क्या है, 3 क्रॉस 3 का है, 1 0 0 0 1 0 0 0 1। ठीक है, तो ये हुआ हमारा पहला मैट्रिक्स, आइडेंटिटी मैट्रिक्स, या हम इसको यूनिट मैट्रिक्स भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसको, यूनिट मैट्रिक्स भी कहा जाता है बेटा। ठीक है ना, तो ये पहला टाइप ऑफ मैट्रिक्स। बहुत सारे मैट्रिक्स ऐसे जो हमें पता होने चाहिए। सेकंड, स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स आपको नाम ही समझ में आ रहा होगा। ओके, स्क्वायर मैट्रिक्स का मतलब है जिनके डायमेंशंस में नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स इक्वल हो। ओके, तो नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स इक्वल होने चाहिए, उसे हम स्क्वायर मैट्रिक्स कहेंगे। जैसे कि 1 2 3 4 क्या है, 2 रोज है 2 कॉलम्स है, तो इट इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2, राइट। अगर हम कहें 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 3 रोज है 3 कॉलम्स है, तो इट इज स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3, जितने रोज है उतने ही कॉलम्स है ना, तो ऐसे मैट्रिक्स को हम स्क्वायर मैट्रिक्स कहते हैं। थर्ड था नल मैट्रिक्स। नल मैट्रिक्स का मतलब सारे एलिमेंट जिसके जीरो हो। ओके, तो नल मैट्रिक्स मतलब सारे एलिमेंट 0 0 0 0 0 0। ठीक है सर, ये स्क्वायर नहीं है, नहीं है स्क्वायर, कोई बात नहीं, लेकिन सारे एलिमेंट 0 कितने हैं, 2 रोज और 3 कॉलम्स है, तो इसका डायमेंशन क्या होगा, 2 क्रॉस 3 होगा, राइट। तो स्क्वायर होना जरूरी नहीं है इसको, लेकिन नल मैट्रिक्स मतलब सब एलिमेंट 0 होने चाहिए। ठीक है, ओके ना बेटा। फिर नेक्स्ट है ना स्केलर मैट्रिक्स, डायगोनल मैट्रिक्स। स्केलर, डायगोनल है, सारे अलग अलग टाइप ऑफ मैट्रिक्स है। ओके, तो पहले डायगोनल मैट्रिक्स देख लो। डायगोनल मैट्रिक्स का मतलब क्या हुआ बेटा, सो डायगोनल मैट्रिक्स का मतलब है कि नॉन डायगोनल एलिमेंट शुड बी 0। ओके, नॉन डायगोनल एलिमेंट्स मस्ट बी 0, एलिमेंट्स शुड बी इक्वल टू 0। ठीक है, मतलब देखो डायगोनल क्या होता है सर, सबसे पहले तो अगर मैं 3 क्रॉस 3 का मैट्रिक्स बना रहा हूं, अभी सब स्क्वायर मैट्रिक्स की बात करेंगे हम यहां से, तो ये जो एलिमेंट है ना, ये वाले जहां पे आई और जे इक्वल होते हैं, हाँ आई और जे क्या होता है सर, है ना, आई और जे क्या होता है सर, चलो है ना, बहुत बहुत बेसिक में जा रहे हैं सर। हम कोई भी मैट्रिक्स को हम इस तरह लिखते हैं, 11th में देखा होगा आपने, ए आई जे, आई रिप्रेजेंट्स रो नंबर एंड जे रिप्रेजेंट्स कॉलम नंबर, है ना, एकदम बेसिक में चले गए हम। तो कोई भी मैट्रिक्स अगर हमारे पास है 3 क्रॉस 3 का है, पहला एलिमेंट आ गया फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम A11, सेकंड आ गया फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, है ना, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, A11 A12 A13। वैसे A21 A22 A23 A31 A32 A33। ठीक है, तो ये हुआ हमारा रिप्रेजेंटेशन। आई और जे जो है वो रो नंबर और कॉलम नंबर है, हमेशा आई का मतलब रो नंबर, जे का मतलब कॉलम नंबर। ठीक है, तो जब जब आई इक्वल टू जे होता है बेटा, द एलिमेंट्स आर कॉल्ड एज डायगोनल एलिमेंट्स, है ना, दीज आर कॉल्ड एज डायगोनल एलिमेंट्स। आई इक्वल टू जे का मतलब हुआ ये क्या है, डायगोनल एलिमेंट्स है, ये क्या है, डायगोनल एलिमेंट्स है। तो जब जब आई और जे इक्वल नहीं होंगे, मतलब कौन से डायगोनल एलिमेंट्स है, देखो ये एक डायगोनल एलिमेंट हुआ, ये हुआ और ये, बस ये तीन ही, यही एक डायगोनल एलिमेंट है, बस ये डायगोनल नहीं है ना, मैट्रिक्स में ये डायगोनल नहीं है, क्यों, क्योंकि यहाँ पे आई और जे इक्वल नहीं है, एक ही डायगोनल है। ठीक है, और आई और जे इक्वल नहीं है मतलब वो नॉन डायगोनल एलिमेंट्स हो गए, है ना। ठीक है, तो आई इज नॉट इक्वल टू जे, मतलब द एलिमेंट्स आर कॉल्ड एज नॉन डायगोनल एलिमेंट्स। ठीक है, लिखते रहो, है ना, सारे नोट्स बनाओ, इतना बेसिक कोई बता रहा है क्या आपको। ठीक है, अच्छा ये एलिमेंट्स अबाव डायगोनल हुए, ये एलिमेंट्स बिलो डायगोनल हुए, ये क्या है, अबाव डायगोनल, ये है बिलो डायगोनल। तो अब अगर आप देखोगे यहाँ पे आई बड़ा या जे बड़ा, सर आई छोटा है, तो आई इज लेस देन जे, देखो ना I1 है J2 है, I1 है J3 है, I2 है J3 है, तो I जो है छोटा हुआ, तो ये कहते हैं अबाव डायगोनल एलिमेंट्स, डायगोनल के ऊपर के एलिमेंट्स है ये। ओके, दीज आर एलिमेंट्स अबाव डायगोनल। ठीक है, वैसे आई ग्रेटर देन नीचे देखो 2 1, आई बड़ा है जे छोटा है, 3 1 3 2, तो ये कौन से हुए, बिलो डायगोनल एलिमेंट्स। ठीक है बेटा, तो बिलो डायगोनल एलिमेंट्स। ठीक है, तो अब समझ में आ गया आपको डायगोनल एलिमेंट्स क्या होते हैं, जब मैं आईजे कहता हूं तो क्या होता है ना, दिस इज बेसिक रिप्रेजेंटेशन, है ना, रिप्रेजेंटेशन हुआ ये हमारा, है ना, मैट्रिक्स का। ठीक है, बढ़िया, एकदम आराम से अच्छे से प्यार से देखो। ठीक है, यस सर। तो अब व्हाट इज अ डायगोनल मैट्रिक्स, व्हाट इज अ स्केलर मैट्रिक्स, है ना, ये थोड़े से टाइप्स हमें समझने पड़ेंगे। इतना आप नोट कर रहे हो ना, पॉज कर करके कर लो कर लो कर लो। ठीक है, तो सर है ना, हम देख रहे थे कि डायगोनल मैट्रिक्स क्या होता है। ओके, तो डायगोनल मैट्रिक्स का मतलब है नॉन डायगोनल एलिमेंट 0, हाँ, नॉन डायगोनल एलिमेंट्स क्या होने चाहिए, 0 होने चाहिए।
मतलब कि सर डायगोनल्स में कुछ भी हो जाए, अल्फा बीटा गामा, बट बाकी एलिमेंट जो है वो सारे जीरो होने चाहिए। तो दिस इज नथिंग बट डायगोनल मैट्रिक्स। अच्छा, अल्फा बीटा गामा भी जीरो हो सकते हैं, है ना, ऐसा हो सकता है 5 0 0 0 0 5 कुछ भी हो सकता है ना, बट बाजू के नंबर्स कंपल्सरीली जीरो होने चाहिए। ठीक है, यस सर। फोर्थ, स्केलर मैट्रिक्स। स्केलर मैट्रिक्स का मतलब है इट इज नथिंग बट डायगोनल मैट्रिक्स, बट ये सारे डायगोनल एलिमेंट सेम होने चाहिए। डायगोनल एलिमेंट सेम होने चाहिए, मतलब ये भी अल्फा, ये भी अल्फा, ये भी अल्फा, बाकी सारे जीरो होने चाहिए। ओके, मतलब ऑल डायगोनल एलिमेंट शुड बी इक्वल, है ना, a I j शुड बी इक्वल टू k फॉर i इक्वल टू j। जहां जहां i और j इक्वल है, मतलब डायगोनल एलिमेंट्स है, वो सारे एलिमेंट जो है k होने चाहिए, अल्फा होने चाहिए। ठीक है, राइट, तो यहां पे मैंने अल्फा ले लिया। ओके बेटा, एंड a I j इज इक्वल टू 0 व्हेनेवर i इज नॉट इक्वल टू j। समझने की कोशिश करो, ये डेफिनेशंस बहुत अच्छी अच्छी डेफिनेशंस बता रहा हूं मैं आपको। हां, समझने की कोशिश करो। ये एलिमेंट जीरो कब होगा? जब i और j इक्वल नहीं है। यहां i और j इक्वल है, लेकिन यहाँ नहीं है, तो 0 0 0 0 0 0, है ना, ऐसा कुछ हो जाएगा। ठीक है ना बेटा? यस। अब नेक्स्ट टू अपर ट्रायंगुलर एंड लोअर ट्रायंगुलर, है ना, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स एंड लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। अपर ट्रायंगुलर एंड लोअर ट्रायंगुलर, है, दो जो एलिमेंट्स है, ये दो जो टाइप है, मस्त है, बहुत अच्छे हैं, राइट, अपर ट्रायंगुलर एंड लोअर ट्रायंगुलर। तो व्हाट डू यू मीन बाय अपर ट्रायंगुलर? अपर ट्रायंगुलर का मतलब है ऊपर जो है एलिमेंट्स रहेंगे, नीचे के बिलो डायगोनल एलिमेंट शुड बी जीरो। यहाँ पे ऐसा होगा कि बिलो डायगोनल एलिमेंट्स शुड बी जीरो। मतलब अगर हम देखें, हमें पता है मैट्रिक्स, तो ये डायगोनल हुआ अल्फा बीटा गामा, तो इसके नीचे के एलिमेंट सारे जीरो होने चाहिए। ऊपर के जीरो हो नहीं हो उससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। ऊपर -1 0 5 कुछ भी हो सकता है, लेकिन नीचे के एलिमेंट जो है, नीचे के एलिमेंट्स, नीचे के एलिमेंट्स जो है ये सारे क्या होने चाहिए? जीरो होने चाहिए। तो बिलो डायगोनल एलिमेंट जीरो अगर है तो उसे अपर ट्रायंगुलर कहते हैं। ठीक है, सिमिलरली लोअर ट्रायंगुलर क्या होता है मेरे दोस्त? लोअर ट्रायंगुलर क्या होगा, क्या लगता है आपको? सर ऊपर के एलिमेंट जीरो होने चाहिए, एकदम बराबर, है ना। तो डायगोनल के ऊपर के एलिमेंट्स, ना, अल्फा बीटा गामा अगर मैंने ले लिया, डायगोनल के ऊपर के एलिमेंट अगर जीरो हो गए, नीचे कुछ भी हुआ उससे में कोई फर्क नहीं पड़ता, है ना, नीचे कुछ भी हो कोई फर्क नहीं पड़ता। तो अपर ट्रायंगुलर, लोअर ट्रायंगुलर, है ना, दीज आर ऑल काइंड्स ऑफ जो भी हमें पता होने चाहिए। इसके अलावा ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स पता है आपको ना, ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स, ठीक है, पता होना चाहिए ना। ओके, ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स का मतलब क्या? अगर ए मैट्रिक्स कोई है 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो ट्रांसपोज का मतलब है वी जस्ट इंटरचेंज रोज एंड कॉलम्स। रोज और कॉलम्स को इंटरचेंज कर लिया हमने, है ना, ये सिंबल हुआ लिखने का कि हमने क्या किया, रोज और कॉलम्स को आपस में इंटरचेंज कर लिया। ठीक है, तो व्हेन वी इंटरचेंज रोज विद कॉलम, तो फर्स्ट रो बिकम्स फर्स्ट कॉलम, तो फर्स्ट कॉलम बन गया हमारा 1 2 3, सेकंड रो बिकम सेकंड कॉलम 4 5 6, थर्ड रो बिकम थर्ड कॉलम 7 8 9। ठीक है, तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम बन गया, सेकंड रो सेकंड कॉलम बन गया, थर्ड रो थर्ड कॉलम बन गया, राइट। तो ऐसे हमें, है ना, ये करना पड़ेगा। दिस इज ए ट्रांसपोज, ए पावर टी, ठीक है, ए पावर टी, ठीक है, ए के पावर में टी लिखा मतलब ट्रांसपोज हो गया। ठीक है बेटा, इसके अलावा और एक दो मैट्रिक्स थोड़े से पता कर लेते हैं हम लोग। सिंगुलर मैट्रिक्स, है ना, सिंगुलर मैट्रिक्स, ठीक है, जो भी नंबर होगा 8 9 आप देखना। सिंगुलर मैट्रिक्स मतलब जिसका डिटर्मिनेंट जीरो होता है। ओके, इफ डिटर्मिनेंट इज जीरो देन द मैट्रिक्स इज सेड टू बी सिंगुलर। नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, सर पूरा 11th ही कराओगे क्या? अरे यार ये काम आ जाते हैं हमें बहुत। डिटर्मिनेंट इज नॉट इक्वल टू जीरो, है ना, देन द मैट्रिक्स इज सेड टू बी नॉन सिंगुलर। सिंगुलर, नॉन सिंगुलर, ठीक है। तो आपने सारे टाइप्स देखे, कितने बढ़िया बढ़िया सिंपल सिंपल है, राइट। ओके सर, तो यहां से चालू किया हमने आइडेंटिटी मैट्रिक्स, सबसे इंपॉर्टेंट, स्क्वायर, नल, ठीक है, ये वाला आप छोड़ दो, क्या रिप्रेजेंटेशन होता है, कैसे होता है। फिर डायगोनल, स्केलर, ओके, अपर ट्रायंगुलर, लोअर ट्रायंगुलर, ट्रांसपोज, फिर सिंगुलर, नॉन सिंगुलर, है ना, ये सारे टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस है जो हमें पता होने चाहिए। अच्छा सर, डिटर्मिनेंट की बात की, डिटर्मिनेंट निकालना ही नहीं आता हमको। कुछ बच्चे होंगे मेरे प्यारे प्यारे, डिटर्मिनेंट ही निकालना नहीं आता। आपको आता है? निकाल लो अगर आता है तो। जिनको नहीं आता है निकालना, थोड़ा साथ में कर लेते हैं। ओके, कैसे करना होता है? फर्स्ट एलिमेंट 2 और फिर इसका छोटू, ये रो और ये कॉलम हटा दो, है ना, क्या आएगा 2 -1 7 2। जिनको नहीं आता देख लो, है ना, जिनको नहीं आता है ध्यान से देखो। पहला एलिमेंट लिया, फिर जिस रो और जिस कॉलम में ये है वो हटा दो, तो ये बचा होगा, ठीक है, माइनस। फिर अगला एलिमेंट क्या है? खुद -1 है, फिर उसका छोटू,
हाँ -1 जो है उसका छोटू क्या है, तो ये रो और ये कॉलम हटाना पड़ेगा, तो 1 5 -1 2 प्लस अब थर्ड एलिमेंट लेके 3 और उसका छोटू, हाँ ये रो और ये कॉलम हटा दिया तो 1 2 5 7, तो 1 2 5 7 है ना बेटा। आपको समझ में आई कैसी बात होगी, पहला एलिमेंट फिर वो रो और वो कॉलम हटा दो जहां पे वो है, फिर दूसरा फिर तीसरा, ऐसे करना, बीच में माइनस है ना, प्लस माइनस प्लस। अब इसको सॉल्व करना आसान है सर, क्रॉस मल्टीप्लाई है ना, और बिटवीन माइनस बिटवीन देम, तो 2 into 2 4 माइनस ऑफ -7, समझ रहे हो बेटा, है ना। 2 और 2 मल्टीप्लाई हुआ, माइनस आया, और फिर ये भी मल्टीप्लाई हुआ, माइनस माइनस प्लस, अगेन ये मल्टीप्लाई होगा, 2 माइनस ऑफ -5 प्लस 3, ये भी क्रॉस मल्टीप्लाई होगा बेटा, 1 into 7 -10 है ना। देख रहे हो ना, आराम आराम से अच्छे से, है सब लोग देखते रहो, बस क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, बीच में माइनस रखना है। तो दिस इज 2 into 11 प्लस 7 हो गया सर, प्लस 3 into -3, तो अपना आंसर क्या आया, 29 -9, तो आंसर इज 20। तो डिटर्मिनेंट का वैल्यू इज 20। देख लो ना, गलत तो नहीं किया कुछ भी, तो थोड़ी कैलकुलेशन एरर्स वगैरह हो सकते हैं, हमें हमेशा ध्यान देना चाहिए। 2 into 4 और ये प्लस 7, तो सर 22 बराबर है, माइनस और माइनस प्लस 1 2, और ये भी माइनस माइनस प्लस से हो जाएगा बेटा, यस 3, और ये 7 -10 एकदम बराबर सर, है ना। तो इस तरह हमें सॉल्व करा और हमें डिटर्मिनेंट का वैल्यू भी मिल गया। तो वी शुड नो हाउ टू फाइंड डिटर्मिनेंट, है ना, डिटर्मिनेंट कैसे निकालते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ठीक है। यस पता है सर हमको, बहुत अच्छी प्रैक्टिस होगी ना एक और बार। एंड एक और है ना, लास्ट बेसिक जो हमें पता होना चाहिए, एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन, जो बहुत यूज होगा। एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब ये है कि यू कैन ऐड और सब्ट्रैक्ट रोज विद इन देमसेल्फ, या कॉलम्स भी आप आपस में ऐड एंड सब्ट्रैक्ट कर सकते हो। देयर आर टू टाइप्स ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन, एक है रो ट्रांसफॉर्मेशन। रो ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब है कि आप रो को ट्रांसफॉर्म कर रहे हो, है ना, बाय यूजिंग सम ऑपरेशंस। देखो इसे कहते हैं हम, ये है रो 1, ये पहला जो है ना, इसे कहते हैं रो 1, ये रो 2 और ये रो 3, ठीक है, तो ये हमारी रो 3 होगी, ठीक है। तो रो 1 रो 2 रो 3, ठीक है। अब मैं ट्रांसफॉर्म कर सकता हूँ, लेटर से मैं R2 को चेंज करना चाहता हूँ, रो 2, कौन सी रो 2, ये वाली, इसको चेंज करना चाहता हूँ। कैसे चेंज करोगे सर, R2 को आप R1 के साथ ऐड करना चाहते हो, सब्ट्रैक्ट करना चाहते हो, 2 टाइम्स R1 के साथ ऐड करना चाहते हो, है ना, ये आपकी मर्जी है। मैंने कैसे किया, R2 चेंज होगा, क्या होगा, R2 चेंज होगा, तो बेटा R2 चेंज होगा तो R1 में कोई फर्क पड़ेगा क्या, नहीं, तो R1 वैसे के वैसे ही आएगा, 2 - 1 3, ओके। R3 में कोई फर्क पड़ेगा क्या, नहीं, 5 7 2। आपको चेंज क्या कर रहे हो, आप R2 कर रहे हो। अब ध्यान से सुनना है ना, अच्छे से सुनना है, बहुत काम आने वाला है हमारे ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है हमारे लिए। R2 का चेंज कैसा है, R2 + 2 R1, R2 का करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स में ये ऑपरेशन लगाने हैं आपको, ध्यान से सुनो है ना, ध्यान से। R2 + 2 टाइम्स R1, R2 में यहाँ क्या है, 1 + 2 टाइम्स ऑफ दिस, 1 + 2 टाइम्स ऑफ 2, है ना। सर नहीं समझ में आ रहा है, देखो ध्यान से, R2 में एलिमेंट क्या बेटा, 1 + 2 टाइम्स ऑफ 2, तो ये पूरा पूरा आ गया 5, समझ रहे हो। हाँ, और देखते हैं सर, सेकंड एलिमेंट R2 में क्या है, 2 + 2 टाइम्स ऑफ दिस, सो 2 + 2 टाइम्स ऑफ -1, 0 आया सर। R2 + 2 टाइम्स ऑफ जो भी R1 पे है, R2 में क्या है, -1 + 2 टाइम्स ऑफ 3, कितना हो गया बेटा, ये भी 5 हो गया। तो ऐसा हमारा रो नंबर 2 चेंज हुआ है। हाँ, इस तरह हमें रो नंबर 2 को चेंज करना पड़ा। आपकी इच्छा, यहाँ प्लस किया कर माइनस कर सकते हो, है ना, R2 + R1 कर सकते हो, 3 टाइम्स कर सकते हो, ये आपके ऊपर है। दिस इज रो ट्रांसफॉर्मेशन, है ना बेटा, इसको कहते हैं रो ट्रांसफॉर्मेशन। सेम एक्टिविटी आप कॉलम में भी कर सकते हो, हाँ, इसे हम कॉलम 1 कहते हैं, कॉलम 2 कहते हैं, कॉलम 3 कह सकते हैं, राइट। तो सेकेंड पार्ट कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है। तो आप कॉलम्स को भी आपस में, है ना, एडिशन सब्ट्रैक्शन कर सकते हो। लेट्स से मैं C3 को चेंज करना चाह रहा हूँ, C3 - C1, ओके। तो कौन सा चेंज कर रहे हो आप, C3 चेंज कर रहे हो ना, यू आर जस्ट चेंजिंग C3, है ना। जिसको भी चेंज करना चाह रहे हो आप लेफ्ट में लिखते हो, और क्या ऑपरेशन है वो राइट में लिखते हो आप। तो कॉलम 1 कॉलम 2 ऐसे ही रहेगा, तो 2 1 5 -1 2 7 ऐसे ही रहेगा। अब कॉलम 3 चेंज होगा, और कैसे, कॉलम 3 माइनस कॉलम 1, तो 3 - 2 1 -1 -1 -2 2 - 5 -3, है ना, ऐसे आ जाएगा। दिस इज आफ्टर कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन। जब आप कॉलम्स में एडिशन सब्ट्रैक्शन करते हो, सर 2 टाइम्स भी कर सकता था, 3 टाइम्स भी कर सकता था, डिपेंड करता है क्वेश्चन में क्या चाहिए, कैसा चाहिए। बट ये दो अलग अलग ट्रांसफॉर्मेशन है ना, कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन एंड रो ट्रांसफॉर्मेशन। सबको समझ में आ रहा है बेसिक, ये है ना, ये बहुत काम आने वाला है हमारा
जब मैं अभी चैप्टर स्टार्ट करूंगा 12th का, अभी तक तो स्टार्ट ही नहीं किया ना 12th का चैप्टर, तो जब मैं अभी 12th का चैप्टर स्टार्ट करूंगा, है ना, तो वहां जब हम पढ़ेंगे तो ये जो ट्रांसफॉर्मेशन है ना बहुत काम आएंगे। तो ट्राई टू सी दिस अगेन एंड अगेन, है ना, इसको ठीक से कर लो, अच्छे से कर लो, ठीक है। तो दिस आर 4 बेसिक्स दैट वी नीडेड, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस एंड फोर्थ डिटर्मिनेंट निकालना कैसे है, और ट्रांसफॉर्मेशंस क्या है, कैसे है। तो आई होप आपका बेसिक्स यहाँ पे क्लियर हो रहा है। हाँ, अगर थोड़ा दिक्कत जा रहा है बेसिक में तो स्ट्रॉन्ग कर लो और प्रैक्टिस कर लो, सेम एग्जाम्पल 1-2 बार कर लो, राइट। या अपने मन से यहाँ पे कोई और ट्रांसफॉर्मेशन करके देखो, हाँ, कॉलम 3 को आप कॉलम 2 के साथ ऐड करके देखो, देखो क्या होता है क्या नहीं होता है, अपनी मर्जी से करके देखो, राइट। हम ढेर सारे एग्जाम्पल्स और टॉपिक स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।